शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। एमपी में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसके संकेत दिए और मंत्रियों को यूसीसी का अध्ययन करने के निर्देश दिए। इसके बाद गृह विभाग ने प्रक्रिया में तेजी लाने का काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी और इसी साल दिवाली से पहले प्रदेश में यूसीसी लागू किया जा सकता है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने से पहले गोवा और उत्तराखंड मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है ताकि प्रदेश के हिसाब से संतुलित ड्राफ्ट तैयार किया जा सके। ड्राफ्ट तैयार होते ही इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। अगर प्रदेश में यूसीसी लागू हुआ तो प्रदेश में सभी धर्मों के लिए शादी और तलाक के समान नियम लागू हो सकते हैं। विवाह पंजीयन अनिवार्य होगा, बहुविवाह पर रोक लग सकती है और बेटियों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलेगा। सरकार इसे संवेदनशील मुद्दा मानते हुए सही समय पर आगे बढ़ाने पर रणनीति पर काम कर रही है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने यूसीसी को जरूरी बताते हुए देश में एकरूपता की जरूरत पर जोर दिया है और सभी नागरिकों के लिए कानून समान होने की बात कही है। हालांकि प्रदेश की सामाजिक संरचना और जनजातीय परंपरा इसे लागू करने में बड़ी चुनौती बन सकते हैं। देखिए, देश में एकरूपता तो बहुत जरूरी है और कानून के हिसाब से यदि देखें तो निश्चित रूप से एकरूपता होनी ही चाहिए और ये वर्तमान के लिए भी बहुत जरूरी है और इस देश की आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। और इसमें जाति धर्म का विभेद नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, गरीब के लिए, अमीर के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, गांव वाले के लिए, शहर वाले के लिए। तो ये एकरूपता की जब बात आती है तो निश्चित रूप से कानून एक जैसा होना ही चाहिए। तो देखिए, यूसीसी लागू करने की तैयारी मध्य प्रदेश में भी हो गई है, लेकिन बाकी राज्यों से समझते हुए संतुलित तरीके से इसे लागू मध्य प्रदेश में किया जाएगा। यानी अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो काफी चीजें बदल जाएंगी। एक रूपता की बात कही जा रही है विश्वास सारंग की तरफ से और साथ ही साथ देखिए बहुविवाह पर रोक लग सकती है, विवाह पंजीयन अनिवार्य हो जाएगा और जो तलाक के नियम है वो भी, यानी प्रदेश के सभी धर्मों के लिए शादी और तलाक के समान नियम लागू हो सकते हैं। जो बदलेगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूसीसी मध्य प्रदेश में इसे कैसे देखना चाहिए, आइए मनोज सर हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उनसे हम और भी इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए चर्चाएं जोरों पर हैं और मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया मनोज जी कि इस पर अब काम तेजी से किया जाए, लेकिन उसको लेकर यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जो बाकी स्टेट है वहां से जहां पर ये लागू है उधर से भी सबक लेते हुए, सीखते हुए कैसे मध्य प्रदेश में संतुलित रखते हुए इसे लागू किया जाए, इस पर भी ड्राफ्ट तैयार होगा। यूसीसी इन मध्य प्रदेश कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी का जब से बीजेपी बनी तब से उनके जो 3-4 कोर एजेंडे हैं उसमें धारा 370 थी जो हटा चुके हैं कश्मीर से, 3 तलाक पर रोक लग चुकी है, राम मंदिर का निर्माण हो गया और एक अब बड़ा मुद्दा यूसीसी का है, समान नागरिक संहिता का, जिसको लेकर बीजेपी अपनी स्थापना के पहले से ही जनसंघ के ज़माने से बोलती रही है कि देश भर में समान कानून लागू होना चाहिए। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर निर्देश देता रहा है। अब चूंकि मध्य प्रदेश में लगभग 1 दशक से इसकी मांग उठ रही थी, पहले शिवराज सिंह चौहान के ज़माने में इस पर बात हुई थी, फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब चूंकि फिर से हमने देखा उत्तराखंड में लागू गया है, वो लगभग इससे मिलता जुलता कानून जो हेमंत बिस्वा शर्मा है आसाम के मुख्यमंत्री, उन्होंने आसाम में बनाया है, लेकिन उसमें बहुविवाह और थोड़े कुछ कानून बनाए गए हैं। गोवा में देश की आज़ादी के पहले से पुर्तगालियों ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू किया हुआ है और वहाँ आराम से वो कानून चल रहा है। मध्य प्रदेश में क्या है कि जो आदिवासियों की संख्या बहुत बड़ी है, उनमें बहुविवाह की एक परंपरा है। जो झाबुआ इस तरफ का जो बेल्ट है आदिवासियों का, वहाँ ये एक परंपरा ये भी है कि वो लड़की अगर पसंद आती है तो वो भगा कर ले जाते हैं। लिव इन में रहने की उनकी एक परंपरा है और कई बार होता है कि जब लड़की का पक्ष एक रकम की डिमांड करता है लड़के के पक्ष से, वो लड़का अगर वो चुका नहीं पाता तो उसको घर जमाई बनकर रहना पड़ता है और रकम चुकाना पड़ती है। एक प्रथा ये भी है। और जब हम राजगढ़ और इस तरफ की ओर जाते हैं, आगर मालवा राजगढ़ की ओर, तो वहाँ एक नात्रा प्रथा चलती है कि जब कोई लड़की अगर पति को छोड़ देती है या पति का निधन हो जाता है तो किसी के साथ उसको बैठा दिया जाता है और उसके बदले में एक धनराशि उससे ले ली जाती है। एक झगड़ा प्रथा उसी का मिलता जुलता रूप है। तो सरकार के सामने बड़ी चुनौतियाँ होगी कि आदिवासियों में बहुविवाह की परंपरा है और चूंकि यूसीसी ये कहता है कि सारे धर्मों पर ये लागू होगा,
ये मसला मुस्लिमों में है कि 4 शादियां कर सकते हैं वो शरीयत के हिसाब से, शरीयत का कानून लागू होता है, तो उसकी जगह जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो सारे कानून एक हो जाएंगे। तो अगर ऐसे में आदिवासियों की आबादी जो मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं 47 विधानसभा सीटें उनके लिए, 84 सीटों पर प्रभाव है, वो 20% के लगभग आबादी है, तो क्या वो इसको कानून को मानेंगे? तो उसके लिए एक नया कानून बनाना पड़ेगा। जैसे हमने उत्तराखंड में देखा है कि थोड़ी सी उसमें ढील दी गई है और उनके लिए एक अलग कानून बनाया गया है। तो वो किस स्तर तक उनको छूट दी जाती है? क्या जो नात्रा प्रथा जिसको सामाजिक बुराई माना जाता है या झगड़ा प्रथा, क्या उसमें वो काउंट होगी? और जो आदिवासी इलाकों में सबसे बड़ी चुनौती ये होगी क्योंकि साक्षरता की बड़ी भारी कमी है, तो विवाह का पंजीकरण कैसे होगा? और अगर वो नहीं होता तो उसका क्या खामियाजा हो सकता है? क्योंकि अब आमतौर पर जो नई पीढ़ी है वो शादी का रजिस्ट्रेशन करा रही है, क्योंकि अगर आपको विदेश जाना होता है पासपोर्ट के लिए वो अप्लाई करते हैं और जब आपका स्टेटस आप मैरिड लिखते हैं तो फिर आपको विवाह का पंजीकरण देना अनिवार्य रूप से होता ही है। और अब सरकार ने भी इसके लिए सुविधा दे दी, ऑनलाइन भी बनने लगे, लेकिन जब वो कंपलसरी हो जाएगा अगर नहीं बनवा पाता कोई तो उसके क्या नुकसान होंगे। लेकिन कुल मिलाकर एक दिशा में इसमें कदम सरकार ने आगे बढ़ाया। हालांकि इसके लिए भी 6 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। चूँकि ये पूरा मसौदा गृह विभाग को तैयार करना है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के मॉडल को देखा जाएगा कि जैसे लिव इन की एक बड़ी चर्चा है। हालांकि कई बार हमने देखा हाई कोर्ट इसको लेके कुछ कपल्स को फटकार लगा चुका है, कुछ के पक्ष में वो खड़ा रहा है, तो इससे कैसे निपटा जाएगा। उत्तराखंड में हमने देखा कि लिव इन में जो रह रहे हैं उसको पंजीकरण कराना अनिवार्य है और अगर उनकी संतान हो जाती है तो उसको पिता या माता की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, खासतौर से पिता की। लेकिन एक पेंच ये भी है कि अगर जो लिव इन में रहने वाला अगर किसी बच्चे का पिता बन जाता है एक आदमी और उसको छोड़ने के बाद अगर वो दूसरी शादी कर लेता, वो मान लीजिए वो सरकारी नौकरी में है, तो उसकी जगह फिर अनुकंपा नियुक्ति में किसका अधिकार होगा या वो संपत्ति किसके हिस्से में जाएगी। महिलाओं के हिस्से से एक बात अच्छी हो सकती है, क्योंकि हम देख लेते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में जब संपत्ति के बंटवारे की बात होती है तो लड़कियों का हिस्सा उसमें कम होता है या नहीं के बराबर होता है या नहीं मिलता है। लेकिन जो नए कानून है हिंदुओं के लिए उसमें लड़कियों का बराबर का हक माना गया है, तो ये एक बड़ा फ़ायदा उन लड़कियों को जाएगा जो 3 तलाक का दंश झेल रही थी, उससे मुक्ति मिली है। लेकिन जब संपत्ति का बंटवारा होगा तो उनको बराबरी का हिस्सा मिलेगा। तो कुछ एक ऐसे क्लॉज हो सकते हैं। अब वो क्लॉज क्या हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम एक मोटी ड्राफ्टिंग की बात है कि ये चिंताएं हैं, लेकिन सरकार जब इसका पूरा ड्राफ्ट लेकर आएगी उनमें किन किन चीज़ों को शामिल करती है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद अगर इस पर कोई आपत्ति आती है तो उसका निराकरण किया जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें लगभग 1 साल का वक्त अभी अगर यूजीसी पर अगर राज्य सरकार कमेटी बना दे तो लागू होने में लग सकता है। वो कई बार होता है कि गुजरात ने कानून बनाकर राष्ट्रपति को भेज दिया था, लेकिन 1 साल तक उसको मंजूरी नहीं मिली, लेकिन अभी शायद कल या परसों 1-2 दिन में उसको मंजूरी मिली है। तो हो सकता है कि जब कमेटी बनेगी तो उत्तराखंड के साथ साथ गुजरात का जो कानून बना है उसका भी अध्ययन करेगी, क्योंकि गुजरात में भी बड़ी संख्या में आदिवासी कम्युनिटी रहती है। जी, देखना होगा आगे यूसीसी में मध्य प्रदेश में किस तरह से ड्राफ्ट तैयार होता है, किन नॉर्म्स को या किन क्लॉज को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, आने वाले समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि यहाँ की थोड़ी परिस्थितियाँ मध्य प्रदेश की अलग है। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए यूसीसी को लेकर फिलहाल सुगबुगाहट यही है कि मध्य प्रदेश में भी इसे लागू किया जा सकता है, लेकिन इसे मध्य प्रदेश के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। जैसे कि मनोज जी भी जिक्र कर रहे थे कि आदिवासी क्षेत्र जिन जगहों पर है वहाँ उनकी अपनी प्रथाएं होती हैं, बहुविवाह जैसी प्रथाएं होती हैं, और उस चीज़ को कैसे इन तमाम रूल्स में या नियमों में शामिल किया जाएगा। अगर यूसीसी आता है तो फिर किस तरीके से इनको समाहित किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो परेशानियां हैं कि बच्चा होगा तो क्या वो अपने पिता की वसीयत में या उनकी नौकरी की जगह पर नौकरी ले सकता है, अगर सरकारी नौकरी में है तो अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स और क्लॉज हैं, ये चुनौतीपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हैं।